देखिए क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 इसका प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कीजिए। तो सबसे पहले हम जो एलसीएम निकालते थे वो किस तरीके से निकालते थे, वो आप जानते हैं। एचसीएफ निकालना इन नंबरों का अलग अलग फैक्टर करके फिर कॉमन उनमें से निकाल के हम लोग एचसीएफ निकालते थे। लेकिन क्लास 10th में आपको एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखा हुआ है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे A भाज्य होता है और B भाजक होता है, Q आपका भागफल होता है और R शेषफल होता है। इसी हिसाब से आपको प्रयोग करके निकालना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखिए जब आप भाग देते हैं तो छोटी संख्या बाहर रखते हैं और बड़ी संख्या अंदर, ताकि छोटी संख्या से बड़ी में भाग दिया जा सके। तो आप इनमें समझ गए होंगे कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। अगर छोटी संख्या है तो बाहर रखेंगे, बड़ी संख्या है तो अंदर रखेंगे। तो देखिए इसमें 135 छोटा है तो हमने बाहर रख दिया, और 225 बड़ा है तो अंदर रख दिया। क्योंकि ए अंदर रखा है, इसी के बारे में मुझे निकालना है, इसलिए मैंने ये अंदर रखा। 135 का भाग देंगे तो 225 में, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। क्योंकि 135 दूनी 270 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 225 है, इसका मतलब कम है, एक बार जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएंगे 0, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने आएंगे? 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी शेषफल 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हम इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे बार बार। किसी को ए बनाया, किसी को बी बनाया, किसी को ए बनाया, किसी को बी बनाया, इस तरीके से हम करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा। तो अभी हमने 135 छोटा था इसलिए इसको बी माना था, 225 बड़ा था तो इसको ए माना था। अब 135 बड़ा है तो इसको ए मानेंगे, 90 छोटा है तो इसको बी मानेंगे। तो आप 135 अंदर रखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। 135 में 90 का भाग देंगे तो आपका एक बार जाएगा, और यहाँ पे एक बार गया तो 1 लिख दिया। अब माइनस करेंगे तो 5 का 5 और 13 में से 9 जाएंगे तो 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से इसको बी मानेंगे और इसको ए मानेंगे। हर बार ये प्रोसेस करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। क्यों? क्योंकि 45 छोटा है, 90 बड़ा है। तो फिर हम 90 ए की जगह पर रखेंगे, फिर हम भाग देंगे तो देखो 45 दूना के 90। अब यहाँ पे शेषफल आपका 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ निकल के तैयार हो गया। लेकिन हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप से लिखना है, इसके रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हमने आपको बताया कि 225 को मैंने ए माना, तो ए के नीचे लिखेंगे 225। बी को क्या माना है आपने? 135, तो बी की जगह पे आप लिखेंगे 135। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्यू क्या है हमारे पास? क्यू है हमारा भागफल है क्यू, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे 1। और आर क्या है हमारे पास? इस वाले भाग में हमारे पास आर है 90, तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, इस प्रोसेस को दोबारा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 90 और 135 में ए कौन सा है? ए अंदर रखा हुआ है तो 135 ए है। तो ए के नीचे आप 135 लिखेंगे बराबर, बी के नीचे आप 90 लिखेंगे क्योंकि बी 90 है, तो ये 90 लिख दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 90 रख दिया क्योंकि बी 90 है,
और Q हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1 लिख दिया, प्लस R यहाँ पर क्या बचा हुआ है, R 45 है, तो मैंने R यहाँ पे 45 लिख दिया। लेकिन अभी भी शेषफल 0 नहीं है। इस प्रोसेस को दोबारा करेंगे तो इस वाले भाग में देखो, इसका पहले इसका किया, फिर इसका, अब इसका नंबर आया, तो इसमें 45 B है और 90 A है। तो 90 A है तो A के नीचे लिखेंगे 90 बराबर 45 क्या है हमारे पास B, तो हमने 45 लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे भागफल कितना है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस शेषफल कितना आया 0 लिख दिया। जब शेषफल 0 आए तो उस लाइन का जो B होता है वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पे देखिए इस B के नीचे कौन चल रहा है, सबसे नीचे जिसका शेषफल 0 है 45, तो इसका HCF कितना आया 45। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा पार्ट है 196 और 38220। इसमें आप समझ सकते हैं कि 38220 बड़ा है, 196 छोटा है, तो 38220 में हम भाग देंगे 196 का, तो 38220 आप अंदर रखेंगे और 196 आप बाहर रखेंगे। तो इसी तरीके से आप भाग देंगे इसमें। तो कैसे देंगे, अब 196 का टेबल तो आता नहीं है जो हम पढ़ लें, तो क्या करेंगे, 196 का टेबल नहीं आता है तो हम 19 का टेबल पढ़ेंगे, केवल 19 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल नहीं पढ़ेंगे। तो 19 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे 2 डिजिट का, तो यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे, 2 अंक लेंगे, तो 19 दूना के 38, 2 बार जा रहा है, तो एक बार कोशिश लिखेंगे हम 2, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो 2 छक्के 12 की 2 हासिल में 1, 2 ने 18 और 1 19 हासिल में 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 392 आया, लेकिन 382 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 बार नहीं देंगे, अब भाग देंगे 1 बार। तो हम 1 बार देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 9 में तो 9, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1। 196 यानी कि 1 बार गया, माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 लेंगे, तो यहाँ 12 है, 12 में से 6 जाएंगे तो 6, यहाँ 7 बचे, 7 में यहाँ से 1 लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 8, और यहाँ पे 2 हैं तो 2 में से 1 जाएंगे 1, 186। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 उतारा लेंगे, फिर से हमें टेबल नहीं आता है 196 का, तो हम 19 का पढ़ेंगे, तो 19 का 3 अंकों में पढ़ेंगे, क्योंकि 19 से 18 छोटा है इसलिए 3 अंक यूज करेंगे। तो ये 9 बार जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल में 5, और 9 ने 81 और 5 86 की 6 हासिल में 8, और 9 एकम 9 और 8 17। इस तरीके से फिर इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से 1 लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, 15 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9, और फिर यहाँ पे बस 0 हो गया, 7 में से 7 क्या 0, उतारा लेंगे 0 का। तो देखिए आप कितनी बार जाएगा, 196 का हमें टेबल नहीं आता, लेकिन आप 19 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 छक्के 30 हासिल में 3, 5 ने 45 और 3 48 की 8 हासिल में 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये 980 यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अच्छा, ये प्रोसेस मैंने एक ही बार क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे थे शेषफल यहाँ पे इससे छोटा नहीं आ रहा था। अगर इससे छोटा शेषफल आता तो हम इसको B बना लेते, लेकिन बड़ा आया तो हम भाग दे सकते हैं। तो यही प्रोसेस हमें जब तक करना है जब तक 0 नहीं आता है। अगर शेषफल छोटा आता तो हम इसको A बना देते, इसको B बनाते, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपके पास भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल चारों आ गया। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे A सबसे बड़ा है, अंदर भाज्य है A, तो A हम लिखेंगे A के नीचे, तो A के नीचे लिखेंगे 38220 बराबर, B के नीचे लिखेंगे 196 क्योंकि इससे मैंने भाग दिया है,
मल्टीप्लाई क्यू के नीचे लिखेंगे 195 क्योंकि ये भागफल आया है, और प्लस कर देंगे रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इसका जो बी होता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो बताइए यहाँ पे एचसीएफ क्या निकला आपके पास, एचसीएफ निकला 196 क्योंकि यही इसका बी है। ये आपका आंसर आ गया। तो अब पार्ट 3 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो पार्ट 3 है हमारे पास 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। तो देखिए हमारे पास 255 और 867 है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ए कौन सा है बी कौन सा है। छोटा वाला बी है और बड़ा वाला ए है, तो हम ए को अंदर लिखेंगे और बी को बाहर लिखेंगे। तो मैंने बी बाहर लिख दिया और ए हमने अंदर लिख दिया 867। अब हम भाग देंगे, तो भाग देंगे इसमें तो क्या करेंगे, हमें 255 का टेबल नहीं आता लेकिन 25 का टेबल तो आता है। तो एक इसमें से कम करेंगे, एक इसमें से कम करेंगे, 2 डिजिट यहाँ हैं 2 यहाँ हैं, तो 25 या 75, 25 या 75 हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा 3 पंचे 15 की 5 हासिल में 1, 3 पंचे 15 और 1 16, और ये हमारे पास हासिल आ गई 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। इस तरीके से हमने 255 का भाग दे दिया। 7 में से 5 जाएंगे 2, और यहाँ 16 में से 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं, 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ पे आ गया 1। 102 शेषफल आया लेकिन हमें शेषफल 0 चाहिए। अब 255 से 102 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को दोबारा करेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। तो मैंने इसको ए माना तो इसके अंदर रख दिया, फिर 102 का भाग देंगे, 102 का भाग देंगे तो 204 यानी कि 2 बार जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ पे 5 की 5 रहेंगी। ये हमारे पास 51 आया, लेकिन अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। अब 102 को ए मानेंगे, 51 को बी मानेंगे, तो 102 अंदर चला जाएगा। फिर से हम भाग देंगे तो देखो 51 दूनी 102 होता है, 51 दूना की 102, तो यहाँ पे 102 लिख दिया। शेषफल 0 आ गया तो हमें प्रोसेस बंद कर देना है। जैसे ही शेषफल 0 आया प्रोसेस बंद कर देना है, और हमें यूक्लिड विभाजन के रूप में इन सबको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 255 और 867 में ए ये है, तो ए के नीचे लिखेंगे 867 बराबर, बी के नीचे क्या लिखेंगे 255 मल्टीप्लाई है, साइन इसके अंदर मल्टीप्लाई है, तो क्यू हमारे पास क्या आया भागफल 3 आया। आर की जगह पे क्या है 102। अब 102 और 255 में कंपैरिजन करेंगे तो 255 हमारे पास क्या है, 255 हमारे पास ए है, 102 क्या है हमारे पास बी है, मल्टीप्लाई भागफल कितना है हमारे पास 2, प्लस रिमाइंडर कितना आया शेषफल 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, इस प्रोसेस को दोबारा लिखेंगे तो 51 और 102 में कंपैरिजन करेंगे तो 102 हमारे पास क्या है, 102 हमारे पास भाज्य है यानी कि ए, और 51 हमारे पास भागफल मल्टीप्लाई भाजक हमारे पास 51 है, और मल्टीप्लाई करेंगे भागफल से तो भागफल हमारे पास 2 है, और शेषफल कितना आया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसका जो बी होता है वही इसका एचसीएफ है। तो इसका बी क्या है हमारे पास 51, तो ये हमारे पास 51 एचसीएफ आ गया। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने तीनों सवाल आपको अच्छे से समझाए हैं। तो अगर अच्छे से सवाल आपको आए हैं तो आप मेरा ये वाला एचसीएफ निकाल के दिखाना। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप कमेंट में आंसर बताना इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ हमें निकाल के बताना दोस्तों क्या है।